नमस्कार, नया सवेरा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। डोंबिवली के सागांव में संगमेश्वर महादेव मंदिर में ओम शिव कांवड़िया ट्रस्ट द्वारा 7 दिवसीय विश्वकर्मा महापुराण का आयोजन किया गया था, जिसका 12 मार्च को समापन हुआ और इस समापन के अवसर पर महायज्ञ का आयोजन किया गया था और एवं लोगों के लिए भव्य महाप्रसाद भंडारा का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने महाप्रसाद का लाभ लिया। इंद्रजीत शर्मा स्वामी जी ने कहा कि 25 वर्ष पहले 5 लोगों से शुरू की गई कांवड़ यात्रा आज 50,000 से अधिक लोगों की कांवड़ यात्रा बन चुकी है। उसी तरह 2 वर्षों से आयोजित की जा रही विश्वकर्मा महापुराण कथा अभी आने वाले समय में एक भव्य कथा के रूप में जानी जाएगी। ओम शिव कांवड़िया ट्रस्ट ऐसे ही अलग अलग संकल्पनाओं के साथ लोगों के बीच धार्मिक जनजागृति कार्य करने का सदैव करती रहती है। साथ ही इंद्रजीत शर्मा ने यह भी कहा कि आने वाले भविष्य में ऐसे ही और भी धार्मिक अनुष्ठान लोगों के लिए लाने का प्रयत्न करेगी। ओम शिव कांवड़िया ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों के अथक परिश्रम से यह 7 दिवसीय कथा संपन्न हुई। आए हुए सभी अतिथियों का संस्था द्वारा यथोचित सत्कार किया गया। ओम शिव कांवड़िया ट्रस्ट द्वारा विश्वकर्मा महापुराण जो 7 दिवसीय चलाई गई, उसमें सभी लोगों को विश्वकर्मा भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है, कमेटी को भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और सारे लोग जहाँ जहाँ इस आपके मीडिया द्वारा, पेपर द्वारा, मोबाइल द्वारा, हर द्वारा से लोगों को निमंत्रण दिया गया, पहचान कराई गई। बहुत लोग से कल तो दहीसर से, भाईंदर से लोग आए थे यहाँ पे और लास्ट में वो बेचारे 10-11 बजे गए, लेकिन सब लोगों को इस विश्वकर्मा महापुराण बहुत अच्छा लगा कि इस चीज़ को ऐसे चलना चाहिए और जिसमें जो भी सहयोग होगा हम लोग भी करेंगे। ऐसा हमको आश्वासन मिला है दूर दूर से लोगों को। तो हमें डोंबिवली के लोगों को पहले हमारे घर के लोगों को बटोरना है, इकट्ठा करना है। हमारे डोंबिवली वाले जितने हमारे विश्वकर्मा भाई, कल्याण के, डोंबिवली, अम्बेवली, ये लोगों को इकट्ठा करके इस चीज़ को आगे बढ़ाना है। जैसे कि हमारी ओम शिव कांवड़िया ट्रस्ट कोई समय में 20 साल 22 साल पहले 5 आदमी से शुरू की थी और आज वो कितनी ग्रुप बन गई है, बहुत दूर दूर से ग्रुप इसका बन गया है और अच्छे तरीक़ा से चल रही है। और उसी प्रकार से हम चाहते हैं, हमारी समाज चाहती है, ओम शिव कांवड़िया ट्रस्ट चाहती है कि कल्याण में भी होवे, डोंबिवली में भी होवे, अंबरनाथ बदलापुर में होवे, लेकिन कथा होना चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। हमारा सब लोगों से यही आग्रह है। और 25 वर्ष पहले स्वामी जी ओम शिव कांवड़िया ट्रस्ट ने यहाँ पर डोंबिवली में एक नई संकल्पना शुरू की थी, जो भव्य कांवड़ निकाली थी। आज वो कांवड़ 50,000 से अधिक जो भव्य रूप ले चुकी है और अभी 2 वर्ष पहले जो इस कांवड़िया ट्रस्ट द्वारा जो एक नई संकल्पना लोगों के बीच लेकर फिर से आई है, इसको भविष्य में किस तरह देखते हैं? ये ओम शिव कांवड़िया ट्रस्ट ऐसी चीज़ है कि लोगों को लेके चलने की काम करती है। अभी हमने हमारे डोंबिवली में 3 ग्रुप थे। फिलहाल ये साल से एक हमारे डोंबिवली में वेस्ट से ओम कांवड़िया ग्रुप निकल रही है। अब उन्होंने क्या नाम रखा वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन डोंबिवली में 4 ग्रुप हो गई है। तो इसी प्रकार से एक ग्रुप बढ़ती जावे, लोगों को जानकारी मिलती जावे। इसी तरीके से हम कह रहे हैं ना कि विश्वकर्मा महापुराण भी ये बहुत बढ़िया रूप, बहुत बढ़िया फैलेगी और इसको सब लोगों को सूचित इसीलिए किया जा रहा है कि हमारे विश्वकर्मा भगवान, अर्थदेव, हमारे कुल देवता किस प्रकार क्या क्या चीज़ उन्होंने किया है, किस तरीके से लोगों के मन में हमारे शास्त्री जी बिठाए हैं, उसी चीज़ को लेकर के लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। स्वामी जी, विश्वकर्मा महापुराण कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है ओम शिव कांवड़िया ट्रस्ट का? ओम शिव कांवड़िया ट्रस्ट ऐसा है कि रजिस्ट्रेशन है, विश्वकर्मा महापुराण का अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है।
ना ही इसकी कोई अभी रूपरेखा बनाई गई है कि मतलब हमारी ओम शिव कंवरिया ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन जो है उसी के बैनर के नीचे इसलिए चलाई जा रही है कि हमको परमिशन लेना पड़ता है, लोगों को हर चीज़ की सुविधाएं लेनी पड़ती है, तो संगठन रजिस्ट्रेशन रहना चाहिए। और ओम शिव कंवरिया ऐसी चीज़ है, ऐसी ट्रस्ट है, वो लोगों को लेके चलने की कोशिश करती है और लोगों को चलने की रास्ता भी दिखा रही है। नहीं तो मैंने जो 25 साल पहले 22 साल पहले 5 आदमी थे, 5 आदमी से जब 50,000 नहीं, ये साल 80,000 जल अम्बरनाथ में चढ़ाई जाएगी भक्तों को लेकर के। ये मेरा सोच और मेरी अनुभव कह रही है कि 80,000 लोग अम्बरनाथ में जल चढ़ाएंगे ओम और कांवड़िया द्वारा। बाकी तो जल बहुत चढ़ाए जाते हैं, महीना भर जल चढ़ती है, लेकिन कांवड़ द्वारा 80,000 जल चढ़ेंगे। नहीं, स्वामी जी नाम के लिए कुछ नहीं काम करते हैं, स्वामी जी जोड़ने का काम करते हैं। स्वामी जी सबको मिल के काम चलने की कोशिश करते हैं। और ओम शिव कंवरिया ट्रस्ट हो या ये विश्वकर्मा महापुराण कथा हो, हम कोशिश यही करते हैं कि हम अपने भाई को लेकर के चलें और भाई लोग भी हमारी साथ देवें। मैं ये नहीं कहता हूँ कोई अपना समय अपना नुकसान करके आवे, लेकिन इसको भी अपना एक परिवार अगर मानेंगे तो अच्छी तरीक़ा से चले। ये कांवरिया ट्रस्ट तो बहुत दूर दूर तक महाराष्ट्र, ये अभी हम आपको ज़्यादा ना बताते हुए, ये मेरी कुर्ता है। ये कुर्ता के जरिए मैंने बाबा योगीनाथ जी को लखनऊ में जाके निमंत्रण दे के आया हूँ। उससे बड़ा और क्या निमंत्रण देना है। मैं लखनऊ में महंत योगी जी को निमंत्रण स्वीकार करके लेके आया हूँ। अब इससे ज़्यादा हम और आपको, ये हमारी ओम शिव कंवरिया जब उत्तर प्रदेश में बढ़ गई है, उत्तर प्रदेश में चल गई है, तो यहाँ भी क्या है, ये तो महाराष्ट्र में हम लोग है ही हैं। ये तो हमारी जो है कर्म भूमि है, जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है, लेकिन कर्म भूमि हमारा महाराष्ट्र है। इसलिए हमें महाराष्ट्र में जब कर्म भूमि है, तो कर्म भूमि में भी हमें कुछ ना कुछ अपने को, अपनी स्वाभिमान बनाना चाहिए। और स्वामी जी 25 वर्ष पहले एक ओम शिव कांवरिया ट्रस्ट का जो पौधा यहाँ पर आपके द्वारा लगाया गया था, आज वो पौधा एक विशाल वृक्ष की तरह पूरे जिस तरह ठाणे मुंबई से लेकर कल्याण तक हर जगह कोने कोने में पहुँचे, किस तरह देखते, कैसा लग रहा है आपको इससे? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमने जो भी आज 25 साल पहले 22 साल पहले हमने जो शुरू किया था, वो आज इतनी अच्छी रूप ली है, तो खुशी तो हमें होगी। हम कोई ऐसा लगता कि कोई हम गलत काम नहीं किए, अच्छा काम किए, अपने सनातन को जोड़ने का काम किया है हमने, अपने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के काम किया है हमने, हमारे समाज को आगे ले जाने के लिए काम किया है। इसीलिए हमें कोई इससे नफरत नहीं, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रही है कि हम इतना बढ़िया काम को शुरू किया। ओम शिव कांवरिया ट्रस्ट द्वारा भव्य कांवड़ यात्रा और अब ये विश्वकर्मा महापुराण का आयोजन, आने वाले भविष्य में लोगों को कोई और भी धार्मिक अनुष्ठान ओम शिव कांवरिया ट्रस्ट के द्वारा मिलेंगे? ओम शिव कांवरिया ट्रस्ट को बहुत कुछ मिलेगी, लेकिन उस चीज़ को हम ओपन नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसको 2 साल 1 साल पहले चलेंगे, जैसे हमारी ओम शिव कांवरिया ट्रस्ट चली है पहले, उसी तरीक़ा से विश्वकर्मा महापुराण हमारा कथा चलना चाहिए। चलते चलते जब थोड़ा सा इसका प्रभाव आगे बढ़ेगा, तो फिर हम तीसरे बार में सोचेंगे कि भाई हमको और क्या करना चाहिए। और सर जी, ओम शिव कांवड़िया ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों के जिस तरह से अथक प्रयास से यह जो 7 दिवसीय विश्वकर्मा महापुराण कथा आज सफल हुई है, क्या कहना चाहिए? सर, ओम शिव कांवड़िया ट्रस्ट द्वारा जो विश्वकर्मा महापुरा कथा ओम शिव कांवड़िया ट्रस्ट के द्वारा किया गया है, वो 7 दिन का आज समाप्ति है। बहुत सभी लोगों ने अपना सहयोग और समय निकाल के 7 दिन यहाँ आए हैं, कथा सुने हैं। और ओम शिव कांवड़िया ट्रस्ट सभी लोगों का आभार व्यक्त करती है कि सब लोग अपना समय, कीमती समय आज यहाँ महाराष्ट्र में सब लोग कमाने के लिए आए हैं। किसी के पास ज़्यादा समय नहीं रहता है, लेकिन सब लोग अपना काम धाम छोड़ के आए हैं और 7 दिन कथा का रसपान किए। ओम शिव कांवड़िया ट्रस्ट सभी लोगों का आभार व्यक्त करती है। आज भंडारा रखा गया है, शाम को 7 बजे से भंडारा चालू होगा। सभी को हम लोग बोल दिए हैं आके अपना ऊर्जा है ये सब कार्यक्रम कराने के लिए, कि मैं जितना भी इनकी सराहना करूं कम है। ओम शिव कांवड़िया ट्रस्ट के बैनर तले जो विश्वकर्मा पुराण की कथा का जो आयोजन हो रहा है, ये इन्हों
ने ही अपने मन में ठाना था कि हम विश्वकर्मा पुराण कहाएंगे डोंबिवली के अंदर, जो कि इन्होंने पूरा किया। अभी लगातार ये चलती रहेगी और जन का अगर आशीर्वाद रहेगा तो हर जगह ये कार्यक्रम होगा। मैं सभी पदाधिकारी, सभी कमेटी के मेंबर लोगों को मैं ओम शिव कंवरिया ट्रस्ट की तरफ से धन्यवाद देता हूं, जो कि अपना अमूल्य समय दे करके इस कार्यक्रम को सफल बनाए। और विश्वकर्मा भगवान की ऐसी देन है कि हमारे स्वामी जी जो ठान लेते हैं उसको पूरा करते हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। लोगों का प्यार दुलार बहुत मिला, लोग विश्वकर्मा महापुराण का रसपान किए, आशीर्वाद लिए और आज भंडारे का कार्यक्रम रखा गया है, जो कि ये भी अच्छी तरह से जो है संपन्न होगा। और मैडम क्या कहेंगे, जैसा कहा जाता है कि नारी तू ही नारायणी, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण इस विश्वकर्मा महापुराण कथा में आप लोगों द्वारा जिस तरह देखने को मिला, क्या कहना चाहिए? कहना बस इतना ही चाहूँगी कि कहीं ना कहीं ये द्वितीय वर्ष है विश्वकर्मा महापुराण कथा का, और 7 दिवसीय का आज एक कथा संपन्न हुआ है और काफ़ी बढ़ चढ़ कर बहुत सारे लोगों ने, सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया इसमें। 500 से ज़्यादा महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली है। उसके बावजूद शर्मा जी ने जो व्यवस्था महिलाओं के लिए की थी वो बहुत ही अच्छी थी। बैठने की व्यवस्था प्लस इतनी गर्मी में, इतनी धूप में महिलाओं के लिए जो भी जलपान का व्यवस्था करना था वो सभी बहुत अच्छे तरीके से सुविधाएं की गई थी। दूसरा इतना कहना चाहूँगी कि जितनी भी महिलाएं हैं यहाँ पे, जिन्होंने आज यहाँ पे जो 7 दिवसीय में जो कथा की है, जो संस्कार अपने अंदर लिए, कहीं ना कहीं वो संस्कार आने वाले हमारे जो फ्यूचर के हमारे बच्चे हैं उनमें वो संस्कार भरेंगे। और जिस तरह से विश्वकर्मा महापुराण जब से शुरू हुआ यहाँ पर, और झांकी से लेके अंत तक जिस तरह से प्रसाद की व्यवस्था हो या महिलाओं को लेकर आपकी और आपकी पूरी टीम ने जिस तरह से बड़ी खूबसूरती से इस कार्य को निभाया, किस तरह? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी इन 7 दिवस में जो झांकी निकाली गई है, जैसे राम जी की झांकी थी, कृष्ण की लीलाएँ थी और विश्वकर्मा भगवान की थी, सूर्यदेव की विवाह की थी, सारी झांकियों में कहीं ना कहीं इसमें हर महिलाओं ने साथ दिया है, सहभाग किया है। जिनके छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने अपने बच्चों को कन्या का रूप, बाल कृष्ण का रूप बना के लाया। और हमारी सारी टीम, सारी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के बहुत ज़्यादा मेहनत की। कहीं ना कहीं हमारे अकेले की मेहनत से तो ये पॉसिबल नहीं था। हमारी सारी टीम को उसके लिए मैं धन्यवाद भी कहूँगी अभी। और कहना बस ओम शिव कांवरिया ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर जो स्वामी जी के नेतृत्व में यह जो विश्वकर्मा महापुराण का दूसरा वर्ष है, आने वाले समय में क्या इनके पीछे पूरी जिस तरह महिला, पूरे डोंबिवली की महिला समाज का इनको समर्थन मिलने की जिस तरह, उस तरीके से मैं 101% मैं शर्मा जी को ये गारंटी देती हूँ कि जिस तरीके से धीरे धीरे इस साल महिलाओं का जो जनसंख्या था जो बढ़ा, इससे कहीं गुना ज़्यादा अगले साल में बढ़ेंगी। प्लस ये कार्यक्रम इस साल हम इतने ही दूरियों में कर पाए, अगले साल हम इससे बड़ा करेंगे, इससे भी ज़्यादा बहुत धूमधाम से कलश यात्रा का प्लस हर झांकियों का कार्यक्रम बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। और जिस तरह से यहाँ पर 5 लोगों से शुरू होकर जो 50,000 का भव्य रूप ली है जो कांवड़िया, उसी तरह यहाँ पर जो विश्वकर्मा महापुराण जिस तरह से आने वाले समय में ये क्या विराट रूप देखने को मिलेगा? बहुत ज़्यादा विराट रूप। कहीं ना कहीं ये भी एक अनोखी बात है, जो 5 लोगों से शुरू हुई थी आज 50,000 लोगों तक पहुँची है। आने वाले समय में ये 50,000 से 80,000, 1 लाख तक भी पहुँच सकती है। ओम शिव कांवड़िया ट्रस्ट का किस तरह से आभार व्यक्त करना चाहिए? ओम शिव कांवड़िया तरफ से इतना ही आभार व्यक्त किया क्यों ये कथा होना बहुत ही जरूरी था। और इस कथा के दौरान सभी लोगों के अंदर जो संस्कार मिले हैं, सभी लोगों को जो कथा की जानकारी मिली है, विश्वकर्मा भगवान के बारे में जानकारी मिली है, उनकी भी कई वंशज है, जिनके 21वीं वंशज हमारे राम जी है, जो हमें कभी पता ही नहीं था। प्लस हमें महायज्ञ की जानकारी, जो बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं आज के दौर में जिस तरीके से ये दौर भागा बहुत स्पीड में चल रहा है, कहीं ना कहीं संस्कृति पीछे छूट रही है। तो उस संस्कृति को बनाए रखने के लिए कथा का कार्यक्रम बहुत होना चाहिए, जरूरी है। और दूसरा एक मैं महत्वपूर्ण बात बोलना चाहूँगी कि ये कथा अगर हम सभी मिलकर जगह जगह पर रखें, जिससे जो आज हमारी बहन बेटियाँ, हमारे भाई हमारे अपने धर्म को छोड़कर, अपनी संस्कृति को छोड़ के दूसरे के कास्ट को, दूसरी जात को अपना रहे हैं, अपने भगवान को छोड़ के दूसरी ईसाई धर्म को अपना रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने ही भगवान पे भरोसा कीजिए। आपके भगवान भी आपके सारे दुख कष्ट निकालते हैं, पर आप लोग अपना धर्म छोड़ के कृपया करके आप दूसरे धर्म को ना अपनाएं। हमारी माताएं बहनें जो कहीं ना कहीं अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म के लोगों के साथ में भाग रही हैं, शादियाँ कर रही हैं, और उसके बाद उनका शिकार होकर कहीं ना कहीं सुनने को
आ रहा है कि आज कितनी महिलाओं के, कितनी बेटियों के टुकड़े करके यहाँ फेंक दिए जाते हैं, वहाँ फेंक दिए। तो उस वजह से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग जगह जगह पर कथा प्रचार करवाइए, संस्कृति को बढ़ाइए, संस्कृति को अपने अंदर इतना भरिए ताकि लोग उस संस्कृति में डूब जाए, दूसरे कास्ट और दूसरे जात को न अपनाएं। धन्यवाद। बाबा एक सहारा है, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, बोल बम।